बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे डाइजेशन इन अमोएबा के बारे में। ओके, सो अमोएबा जो है दिस इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज़ आल्सो द यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है एंड इट बिलोंग्स फ्रॉम द प्रोटोजोआ फैमिली। ओके, सो बीइंग द माइक्रोफेगस फीडर। अच्छा, बेसिकली माइक्रोफेगस का मतलब ये है कि ये क्या करता है कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बेसिकली फीड करता है। ठीक है ना, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को खाता है। ठीक है, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, ठीक है ना, या माइन्यूट फूड पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, सो उनको बेसिकली ये क्या करता है, फीड करता है। ओके, हम ह्यूमन बींग जो है ना, हम बेसिकली मैक्रोफेगस फीडर है। ठीक है ना, बिकॉज हम बड़े बड़े निवाले जो है ना वो मुंह में लेते हैं। ठीक है, so the food is captured and ingested through its pseudopodia which are temporarily finger like extension of cytoplasm। अब बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज द अमीबा। ठीक है, ये बेसिकली अमीबा है एंड दिस इज इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे ये आउटर साइड पे क्या है, दिस इज द फूड पार्टिकल। ओके, सो दिस इज द फूड पार्टिकल। अब क्या होगा कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन ये दोनों यूं यहाँ से एक्सटेंड होंगे। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से एक्सटेंड होगी। ठीक है ना, ये भी सेल मेम्ब्रेन यहाँ से एक्सटेंड होगी। ठीक है, फिर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो दोनों एंड्स है ना, ये एंड्स आपस में फ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, और फिर ये जो खाना है ना वो इजीली इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अमेबा के अंदर चला जाएगा। ओके, सो ये जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो ना, ये वाले जो दो बने हैं दीज आर द सूडोपोडिया। ओके, सो सूडोपोडिया दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि किसकी एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन की, और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली साइटोप्लाज्म जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि सूडोपोडिया साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन है। ओके, so the pseudopodia are given out in a direction of food form a cup like structure or food cup। ठीक है, okay, so this is the amoeba। ठीक है, ये अमेबा है और ये जो आप बाहर देख रहे हो ना, दिस इज द फूड पार्टिकल। ठीक है, अब क्या होगा कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो यूं यहाँ से एक्सटेंड होगी और सूडोपोडिया बनाएगी। ठीक है, ये एक सूडोपोडिया बन गया और ये बेसिकली एक सूडोपोडिया बन गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो है ना एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है ना, ये क्या बन गया है, एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, जैसे हम फूड कप भी कहते हैं। ओके, as soon as the food particles are trapped into the food cup, their tips start moving towards each other till completely enclosing the food। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो सूडोप्लाज्मिक ये जो सूडोपोडिया ये जो दो बने हैं, ठीक है ना, अब ये बेसिकली क्या होंगे, आपस में यूं फ्यूज होंगे। ठीक है ना, और क्या होगा फिर ये खाना जो है ना वो अल्टीमेटली अमेबा सेल के अंदर चला जाएगा। ओके, thus the food is now enclosed in a sphere formed by membrane which pinches off from the plasma membrane and moves into the cytoplasm। अब ये वाला जो खाना है ना, ये क्या करेगा कि इस वाले सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, पिंच करेगा, पेनिट्रेट करेगा और यहाँ पे बेसिकली सेल साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। ओके, दिस टाइनी स्फीयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग फूड पार्टिकल एंड वाटर इज टर्म्ड एज द फूड वैक्यूल। अब बेसिकली ये जो खाना यहाँ पे अंदर आ गया ना, यहाँ बेसिकली ऐसे अंदर नहीं आएगा, सबसे पहले ये खाना यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला खाना यहाँ पे आ गया। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये यूं थोड़ी सी अंदर जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये खाना भी यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और बेसिकली ये पूरा यहाँ पे एक वेजाइकल बन जाएगा। ठीक है, एक फूड बैग बन जाएगा। ठीक है, फिर ये जो वेजाइकल है ना ये अब इस सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो सपोज दिस इज अ वेजाइकल, ये एक वेजाइकल है और इसके अंदर क्या है, दिस इज द फूड पार्टिकल। ठीक है, इसके अंदर फूड पार्टिकल भी है और पानी भी है। ओके, सो दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, ये जो फूड पार्टिकल अमेबा सेल के अंदर गया है, सो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। ठीक है, इंजेशन कैसे होती है, बेसिकली सूडोपोडिया बनते हैं। ठीक है, और जो दोनों सूडोपोडिया हैं उन दोनों के टिप्स जो है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है ना, फ्यूज करने के बाद क्या होता है कि ये जो खाना है ना ये बेसिकली इस वाले सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है। ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर क्या होता है कि बेसिकली फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ये जो खाना है ना पूरे वैक्यूल के अंदर बंद हो जाता है, जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं, और उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड भी होता है, उसके अलावा पानी भी होता है। ओके, the food vacuole thus moving inside the cytoplasm is attached with lysosome containing different hydrolytic enzymes which act upon variable pH ranging from 3.6 to 7.3 depending upon the nature of the food components and initiate the process of digestion। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये फूड पार्टिकल यहाँ पे चला गया ना, तो इस अमेबा के पास यहाँ पे होता है एक लाइसोजाइम। ठीक है, सो ये आ गया लाइसोजाइम। अब बेसिकली लाइसोजाइम के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो लाइसोजाइम है ना ये इस फूड वैक्यूल के पास क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और फ्यूज होने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं ना वो तमाम के तमाम एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और अंदर जाने के बाद ये तमाम के तमाम एंजाइम क्या करेंगे कि इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे। ओके,
अब बेसिकली मुख्तलिफ एंजाइम्स जो है ना उनकी मुख्तलिफ पीएच होती है, ठीक है, वो बेसिकली मुख्तलिफ पीएच पे काम करते हैं। सिंस द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल इट इज टर्म्ड एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बेसिकली अमोएबा के अंदर क्या हो रहा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है, बिकॉज सेल के अंदर फूड पार्टिकल गया और सेल के अंदर लाइसोजाइम जो है ना वो फूड पार्टिकल से फ्यूज हुआ और जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है ना उसने रिलीज किए उस फूड पार्टिकल के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से वो फूड पार्टिकल क्या हो गया, सेल के अंदर डाइजेस्ट हुआ, इसलिए नाम पड़ा इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर, ठीक है। So the digestive vacuole moves deeper into the cytoplasm through the streaming movement of the cytoplasm, ठीक है, जैसे साइक्लोसिस भी कहते हैं। अब बेसिकली जो पानी की मूवमेंट होती है ना इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी पानी होता है वो बेसिकली क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, ठीक है। सो ये जो मूवमेंट है ना, स्ट्रीमिंग मूवमेंट है ना इस साइटोप्लाज्म की, उसे ही बेसिकली हम साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। और इस साइक्लोसिस की वजह से जो फूड वैक्यूल है ना वो बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर डीपर चला जाता है, ठीक है। सो इससे आप यहाँ पे फोकस करें। सो सबसे पहले क्या था, ये फूड वैक्यूल यहाँ पे आया, ठीक है, लेकिन साइक्लोसिस की वजह से क्या हुआ, ये जो फूड वैक्यूल है ना ये वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। सो बेसिकली साइक्लोसिस की वजह से क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल है ना वो साइटोप्लाज्म के डीपली चला जाता है, ओके। After the digestion process is completed, the food vacuole gives out numerous fine cytoplasmic canals. The diffusible food particles move into these canals for the absorption processes. अब basically क्या होता है कि suppose this is the फूड वैक्यूल, ठीक है, ये जो है ना दिस इज द फूड वैक्यूल। और फिर क्या होता है कि जब लाइसोजाइमल एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं और इस फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि इस फूड वैक्यूल से काफ़ी सारे कैनाल्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें बेसिकली हम कहते हैं फाइन कैनाल्स, ठीक है, फाइन कैनाल्स, ठीक है। अब बेसिकली इन कैनाल से क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है ना वो बेसिकली चला जाता है इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ द सेल, ठीक है, वो बेसिकली डिफरेंट एरियाज ऑफ सेल के पास चला जाता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए फूड जो है ना वो स्टार्च है, ठीक है, सो स्टार्च टूटेगा काफी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ठीक है। सो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, दीज आर द डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द स्टार्च, ठीक है, बिकॉज स्टार्च तो डाइजेस्ट हो गया। अब बेसिकली कुछ ग्लूकोज यहाँ पे चले जाएंगे, कुछ ग्लूकोज यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है ना, और कुछ ग्लूकोज बेसिकली यहाँ पे चले जाएंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि इन फूड पार्टिकल्स ये जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इनसाइड द सेल, ठीक है। So the absorbed food particle then diffuse out into different parts of the cytoplasm where they may be assimilated accordingly. अब बेसिकली क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स है ना वो डिफरेंट एरियाज ऑफ द साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं, वहां पे बेसिकली उनकी होती है एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन यानी कि उनको तोड़ा जाता है, ठीक है ना। अगर ग्लूकोज है तो ग्लाइकोलाइसिस की जाएगी, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और उससे एनर्जी हासिल की जाएगी, ओके। द डाइजेस्टेड फूड में बी इनकॉर्पोरेटेड टू फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म और इट में बी ब्रोकन डाउन टू लिबरेट एनर्जी। अब बेसिकली जो डाइजेस्टेड फूड है ना जैसे कि वो ग्लूकोज था, अब यहाँ तो वो क्या करेगा कि नया प्रोटोप्लाज्म बनाएगा, ठीक है, यहाँ तो वो फूड पार्टिकल यानी कि जो ग्लूकोज है उससे बेसिकली एनर्जी लिबरेट की जाएगी, एनर्जी हासिल की जाएगी, ठीक है। सो मीनवाइल इन द फूड वैक्यूल देयर इज सम अनडाइजेस्टेड फूड लेफ्ट। अब बेसिकली उस फूड वैक्यूल के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स है ना वो तमाम के तमाम डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है ना, उनमें से कुछ जो है ना वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही रह जाते हैं, ओके। और हमें अनडाइजेस्टेड फॉर्म जितने भी लिविंग सेल है ना उनको अनडाइजेस्टेड फूड की कोई जरूरत नहीं होती, ओके। द वैक्यूल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश टुवर्ड्स द सेल सरफेस where it attaches with interior of plasma membrane, okay। so suppose this is the amoeba and this is the food vacuole, ठीक है, और इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि किसी भी लिविंग सेल को अनडाइजेस्टेड फूड की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस फूड वैक्यूल को सेल से बाहर निकाला जाता है। अब बेसिकली ये जो सेल है ना, सॉरी ये जो फूड वैक्यूल है ये जाएगा इस सेल मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन के इंटीरियर वाली साइड पे देखिए ये जो बाहर वाला पार्ट है ना सेल मेम्ब्रेन का, ये क्या है, दिस इज द एक्सटीरियर साइड। और ये जो अंदर वाला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का इसे हम कहते हैं इंटीरियर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना यूं यहाँ से पिंच होगी, ठीक है ना, यहाँ से यूं बड़ी होगी, ठीक है ना, और बेसिकली ये कुछ एक्सटेंशन बना लेगी, ठीक है। अब ये जो फूड वैक्यूल है ना ये इस एक्सटेंशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है फिर यहाँ से यूं फ्यूज हो जाएगी और ये पूरा पार्ट यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर क्या होगा, फूड वैक्यूल होगा जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होगा, ठीक है। देखिए वंस अगेन जब इस
फूड वैक्यूल को इस सेल से बाहर जाना होगा तो सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन है ना ये बाहर की तरफ यूं खिंचेगी, ठीक है ना, यहाँ से भी खिंचेगी, यहाँ से भी खिंचेगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये जो फूड वैक्यूल है ना ये इस वाले पार्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से बेसिकली सेल मेम्ब्रेन यूं क्लोज हो जाएगी और ये पूरा पार्ट सेपरेट हो जाएगा, ओके। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। So the cytoplasm pushes out the undigested food to completely digest it through the process of exocytosis. ठीक है, एजेशन के लिए या एक्सोसाइटोसिस के लिए बात एक ही है। सो बेसिकली एक्सोसाइटोसिस यानी कि कोई भी पार्टिकल जिसे सेल से बाहर निकाला जाए, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म क्या करता है कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना उसको सेल से बाहर निकाल देता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस।